प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, ये सिस्टर रोहिणी है जी जो छत्तीसगढ़ से आते हैं। जी पास्टर जी, सिस्टर की गवाही ये है कि सिस्टर पूरी तरह से इलिटरेट होते हैं। जी सिस्टर को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता। अच्छा। और सिस्टर ना ही कभी स्कूल गए थे, जी लेकिन सिस्टर परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहते थे। जी फिर किसी विश्वासी ने सिस्टर को अपोस्टल विनोद प्रोचे मिनिस्ट्री के बारे में बताया जी और सिस्टर चर्च आए। और हमारी मिनिस्ट्री के काउंसलर्स जब काउंसलिंग दे रहे थे तो सिस्टर जस्ट सुन रहे थे कि जब काउंसलर्स बता रहे थे कि आप योना की किताब से जी बाइबल को पढ़ना शुरू करें जिससे परमेश्वर आपको मदद करेगा जी। पढ़ने में। सिस्टर ने सुना और घर जाकर योना के किताब से पढ़ना शुरू किया। योना की किताब से जब सिस्टर ने पढ़ना शुरू किया तो सिस्टर को जो चीज़ पढ़ना नहीं आ रहा था, परमेश्वर से सिस्टर ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे ये पढ़ना आए। और सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ लगातार चर्च आए और बाइबल को पढ़ते रहे। और सिस्टर, आप बाइबल को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी महिमा परमेश्वर की। चाहे ज़मीन हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। चाहे ज़मीन हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर असंभव काम को संभव कर दिखाने वाला परमेश्वर है। तो हम इनसे पूछेंगे, सिस्टर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाते थे, जी नहीं। तो आपने जब यहाँ काउंसलिंग दी जा रही थी तो क्या सुना? आप किसी और को बता रहे थे कि आप योना से पढ़ना स्टार्ट करना। यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ काउंसलर्स जो थे, जो काउंसलिंग दे रहे थे, वो बता रहे थे। असल में ये काउंसलिंग नहीं ले रहे थे, ये खड़े थे वहां पर। मैं ठीक कह रहा हूँ? ये काउंसलिंग नहीं ले रहे थे। जो वहां पर काउंसलिंग दी जाती है, जो सलाह दी जाती है जब चर्च खत्म होने के बाद, वहां पर काउंसलर्स बैठे हुए थे और इनको ये काउंसलिंग सुन रहे थे, उनकी काउंसलिंग सुन रहे थे जो उनको दी जा रही थी। ये साथ में खड़े थे, काउंसलिंग नहीं ले रहे थे। इन्होंने वहां पर किसी को कहते हुए सुना, काउंसलिंग देते हुए सुना कि यदि आप परमेश्वर की किताब, जो यूहन्ना की किताब है, जो बाइबल का यूहन्ना का चैप्टर, वहां से पढ़ना शुरू करेंगे और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए। यूहन्ना 14 के 26 के अनुसार जब इन्होंने प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा तू मुझे सिखा, तू मुझे पढ़ना सिखा, क्योंकि वो हमारा मार्गदर्शक है। और जब इन्होंने प्रार्थना कर कर बाइबल के यूहन्ना के चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य ने, वो महान परमेश्वर जो असंभव को संभव कर दिखाने वाला परमेश्वर है, उन्होंने इनकी प्रार्थनाओं को सुना और पवित्र आत्मा जी ने एक अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ा लिखा बनाकर खड़ा कर दिया। आप कभी स्कूल नहीं गए सिस्टर? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं। तो सिर्फ आपने काउंसलिंग में सुना कि अगर मैं प्रार्थना कर कर पढ़ना शुरू करूंगी तो मुझे पढ़ना आ जाएगा। हाँ, फिर मैं यहाँ से जब घर गई ना, जी, तो मैं अपनी ड्यूटी से आती थी और दरवाजा बंद करके 2-2 घंटे, 2.5 घंटे पढ़ना नहीं समझ में आता, फिर भी पढ़ती थी। धीरे धीरे प्रभु ने मुझे समझा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन्होंने कहा मुश्किलें आई, हालात आए, पढ़ना चाहते थे, पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी लगे रहे, फिर भी पढ़ते रहे। और परमेश्वर ने इनकी लगन को देखा और इनकी लगन को देखकर इनको एक अनपढ़ व्यक्ति से पढ़ा लिखा बना दिया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन हमें कैसा पता लगेगा? पढ़ना जानते हैं। अब बाइबल पढ़वा, बाइबल पढ़वा, ये कह रहे हैं कि मुझसे बाइबल आप पढ़वा सकते हैं। तो हम यूहन्ना के ही चैप्टर से पहला, यूहन्ना का पहला चैप्टर, उसकी पहली आयत इनसे पढ़वाएंगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी महिमा परमेश्वर की। जिंदा खुदा है हमारा और खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। प्रेज द लॉर्ड। आप
आपने इनको देखा, आपके सामने इन्होंने गवाही के साथ ये बताया कि ये पढ़ना लिखना अब इन्होंने शुरू कर दिया है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर इन्हें आशीष दे। जय मसीह सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड क्लीसिया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी ਭੈਣ ਮਮਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ जी ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ जी ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਮੰਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ जी ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ जी ਤੇ ਉਲਟੀ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੈਣ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੈਣ ਪੀੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा। वो करता भला अपने लोकां दे नाल। वो करता भला अपने लोकां दे नाल। ओदा वखरा अंदाज सवार। यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी महिमा और सबसे बड़ी बात, इन्होंने इस बीमारी की गवाही देते हुए शर्म नहीं खाई और जो गवाही देते हुए उस 12 साल की रोगन की तरह जिसने अपनी चंगाई को प्राप्त किया, शर्म नहीं खाते, सरेआम बताते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे इस बीमारी से चंगा किया है। वो बीमारी कभी भी पलटकर या कोई और बीमारी कभी भी पलटकर उनकी ओर मुंह नहीं करेगी। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इनके मुंह से सुनेंगे। सिस्टर, कब से आपको ये प्रॉब्लम थी? मुझे 15 साल से 15 साल से प्रॉब्लम थी। और आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता जी। जैसे कि मेरा पूरा जो रंग है वो भी काला होने लग गया था धीरे जी। धीरे करके और पेट में दर्द रहना, शरीर फूल जाना, जी। उल्टी का मन होना, जी। कमजोरी बहुत लगती थी। कमजोरी बहुत लगती। डॉक्टरों के पास जाती थी तो डॉक्टर बोलते थायराइड के कारण है जी। और दवाई भी लेती थी लेकिन उससे मुझे कोई भी आराम नहीं कोई मिलता। आराम नहीं मिलता था। तो आपने लगभग कितने डॉक्टर्स को आपने दिखाया जगह जगह जाकर? दिखाया 2-3 डॉक्टरों को 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया। लेकिन मुझे भरोसा था कि मैं परमेश्वर के भवन में जाती हूँ और परमेश्वर का दास मेरे एक दिन प्रेयर करेगा और मैं चंगी हो जाऊंगी। इनका भरोसा था कि ये लगातार चर्च जा रहे हैं, एक दिन आएगा पवित्र आत्मा अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी को अगुवाई करेगा और जैसे ही अगुवाई करेगा इनके लिए प्रेयर होगी। इनका भरोसा था कि मैं इस बीमारी से बिल्कुल आजाद हो जाऊंगी। 15 साल की बीमारी और परमेश्वर ने दिन भी कौन सा चुना? 15 अगस्त का, वो दिन जिस दिन हमारा देश भारत देश आजादी का जश्न मना रहा था। परमेश्वर ने इन्हें एक और जश्न मनाने का मौका दिया। उस 15 अगस्त के दिन परमेश्वर के दास की प्रार्थना के जरिए इन्हें बिल्कुल इस बीमारी से चंगा किया। तो 15 अगस्त हमारे देश के लिए आशीष का कारण बना, इनके लिए भी एक और आशीष का कारण बन गया। तो परमेश्वर इन्हें और बढ़ाता रहे। परमेश्वर इन्हें हर बीमारी से आजाद रखेगा नहीं बल्कि वो आजाद कर चुका है। वो आपके लिए लड़ेगा नहीं, वो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इन्हें आशीष दे। जय मसीह सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड क्लीसिया। हमारे बीच में ये बहन सरिता है जो कि बिहार से है। जी। इनकी गवाही है कि 3 साल से इनके बच्चेदानी का जो मांस था वो बढ़ना शुरू हो गया था। जी। जिसके वजह से इनके सर में भारीपन रहना शुरू हो गया था, दर्द होता था। जी। इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया लेकिन दवाई नहीं खाई। फिर इन्होंने YouTube पर विनोद प्रोचम डिस्ट्रिक्ट की वीडियोस को देखा और इन्हें विश्वास हुआ कि अगर मैं चर्च में जाऊंगी और परमेश्वर के दास अपोस्टल विनोद प्रोचम जी मेरे लिए प्रेयर करेंगे तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और इसी विश्वास के साथ जब ये बहन चर्च में आए और परमेश्वर के दास अपोस्टल विनोद प्रोचम जी ने इनके लिए प्रेयर की, ये बहन 3 साल की बीमारी से बिल्कुल आजाद हो गई। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अखियां दे बगदे हंझुआं नूं रोक तेरे नाल है ओ।
हालेलुया। तो इस बहन की गवाही आपने सुनी। 3 साल से इनका सर जो था वो भारी रहता था। ठीक कह रहा हूँ सिस्टर? जी हाँ। सिर भारी रहता था और बच्चेदानी में का जो मांस था वो बढ़ गया था। तो सिस्टर, जब आपका ये प्रॉब्लम ये रहती थी, मतलब सिर भारी रहता था, सिर में पूरा भारी रहता था, कोई काम कुछ भी काम नहीं करता, खाने का मन नहीं करता था। एक रोटी से पेट भर रहा था। अभी 3 रोटी खाते हैं अभी चर्च में आकर के। प्रेज द लॉर्ड। ये कह रहे हैं ना, देखो एक तड़ातड़ बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। और जो परमेश्वर की महिमा को यूं बिना रुके बोलता है, परमेश्वर देखता है सारी चीजों को और परमेश्वर और ज्यादा आशीषित करता है। तो सिस्टर, आप जो काम नहीं कर पाते थे और क्या क्या प्रॉब्लम और ज्यादा आपको फेस करनी पड़ती थी कि आप जब काम नहीं कर पाते थे? कुछ नहीं काम पाते थे, पूरा बॉडी में दर्द था, बैठने में, तो आपको सुनिए, तो आपको कुछ बोला भी जाता था कि जब आप काम नहीं करते थे, घर का काम नहीं कर पाते थे इस बीमारी की वजह? मम्मी को पूरा डरते थे, कुछ नहीं करते हैं, बाप के शरीर बहुत मोटे लोग हैं। कुछ बोलते थे परिवार पूरा बोलते हैं, मेरा मम्मी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? कुछ भी नहीं काम करते, खाली सोते रहे, खाली सोने का मन करता है, वो खाने का नहीं मन करता। अभी तो खाते 3 रोटी खाते हैं चर्च में आकर के। प्रेज द लॉर्ड। ये कह रहे हैं, जब मैं काम नहीं कर पाती थी, सोई रहती थी, तो मुझे बोला जाता था कि ये काम नहीं करती, कोई भी सोई रहती है दिन भर, टॉन्टिंग की जाती थी। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया? फिर आपने क्या किया सिस्टर? हमने प्रार्थना किया, विश्वास करके, प्रभु हमको चंगा कर दे, मुझे छुटकारा दे, सुरक्षा। क्या बात है, यीशु के जीवित नाम में। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के दास की प्रार्थना के जरिए इन्होंने चंगाई को प्राप्त किया और हमारा विश्वास है ये चंगाई को ऐसे ही बनाए रखेंगे और बीमार नहीं होंगे, बल्कि और लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। जय मसीह सिस्टर।